नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है या स्मरण है कि हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह योग पे चर्चा कर रहे हैं। 25 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। 26वें श्लोक पर आज चर्चा करेंगे। आइए पहले श्लोक को देखते हैं और फिर आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्लोक कहता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युप अर्हत अहम अस्नामि प्रियात्मनः। अस्नाग माने खा लेता और भक्त्या भक्त्युप अर्हतम प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि जो भी उसके पास है, अच्छा बुरा कम ज्यादा, और मुझे भावपूर्वक समर्पित करता है, उस सब को मैं खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली बात पूजा की विधि की हुई थी। पिछले श्लोकों में हमने चर्चा में ये जाना था कि पूजा की कोई विधि नहीं होती है। पूजा की सिर्फ एक विधि है कि भाव से स्मरण करना और जो कुछ भी है उसको समर्पण करना, समर्पित कर देना गुरु आराध्य या उस देवता के प्रति। तो अर्जुन के मन में एक ये शंका हुई थी कि जब कृष्ण भगवान देवताओं को भी देवता हैं, सारी शक्तियों से भी परे हैं, महाशक्ति हैं, परम शक्ति हैं, तो उनकी पूजा और विधि कितनी जटिल होगी। क्योंकि अर्जुन जानते थे कि देवताओं की पूजा अर्चना कितनी जटिल होती है। तो जो लोग पूजा और अर्चना की विधियां जानते हैं, उनको ये पता होगा किसी भी देवता को प्रसन्न करना या आराधना करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत विधि विधान होते हैं। हर देवता की पसंद के अपने पुष्प होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, अनाज होते हैं, मंत्र होते हैं, निधिध्यासन होते हैं, न्यास होते हैं, व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, दिन होते हैं, मुहूर्त होते हैं, मंत्रों की संख्या होती है, बहुत सारे नियम होते हैं। उन सारे नियमों का पालन करना आसान नहीं होता। कई बार तो जिस अभिलाषा से पूजन किया जाता है, उस अभिलाषा के लिए प्रयत्न करना ही आसान होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी देवता से धन की आकांक्षा है और वो पूजन करता है किसी देवता की कि आप मेरे को धन दीजिए, तो उस देवता की पूजन का विधि या का तरीका इतना जटिल होता है कि साधक को लगता है इतने प्रयास में तो मैं धन ही अर्जन कर लेता। तो बाह्य प्रयास ही बहुत आसान लगने लगते हैं उस देवता की पूजन में। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में एक समस्या और है। अगर मंत्रों का गलत उच्चारण हो गया तो फल नहीं मिलेगा, और अगर फल मिलेगा तो गलत फल मिल सकता है, लाभ की जगह हानि हो सकती है, उसका भी खतरा है। अगर देवता रुष्ट हो गए, उनकी पूजा अर्चना सही तरीके से नहीं हुई, तो वे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। खास करके जो तामसिक देवता हैं, उनकी तो पूजा बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो हर देवता के पूजन की विधि को जानना बहुत आवश्यक होता है। कई बार तो बड़े बड़े मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को रटना याद रखना भी आज के युग में बड़ा आसान नहीं है। फिर हर देवताओं के अपने आसन होते हैं, प्राणायाम का तरीका होता है, न्यास का, अंगस न्यास, दिगन न्यास और तरीके के बहुत सारी
विधियां होती हैं जिन्हें पालन करना पड़ता है, गुरु से सीखना पड़ता है, तो बड़ा जटिल हो जाता है। तो अर्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं, मन में उनके शंका आई थी कि जब देवताओं के, पितरों के और इन सब यक्षों के पूजन में इतने खटराग हैं, तो जो देवताओं का देवता होगा उसके पूजन के लिए कितने खटराग होंगे, कितनी समस्याएं होंगी, कितनी विधियां, कितने मंत्र होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा पूजन तो सबसे आसान है, कोई विधि नहीं, जो भी चढ़ा दो, जो तुम्हारे पास हो, एक फूल की पत्ती हो वही चढ़ा दो, काफी होगा। फूल की पत्ती नहीं, अपने भाव चढ़ा दो, वही बहुत होगा। हालांकि भाव ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और चढ़ाओगे क्या? क्योंकि आपको देवता के ऊपर, उस गुरु के ऊपर, उस इष्ट के ऊपर के लिए वही चढ़ाना होता है जो आपका हो। आपका तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा का है। तो उस परमात्मा को चढ़ाओगे क्या? उसे तुम्हारे किसी वस्तु की चाह नहीं है, भाव की चाह है। देवताओं को वस्तु की चाह हो सकती है, अगर आप उनका हवन ना करो, यज्ञ ना करो, तो हो सकता है वर्षा ना हो। इंद्र नाराज हो सकते हैं, इंद्र तो बड़ी जल्दी ही नाराज हो जाते हैं, बहुत तुनक मिजाज देवता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पूजा कर ले तो भी जो है घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ना करोगे तो जाने क्या होगा। तो इंद्र तो एक तुनक मिजाज देवता है ही है। इसके अलावा बहुत सारे देवता हैं, उनकी भी अगर आराधना अर्चना सही तरीके से नहीं की तो फल अच्छा नहीं मिलता। लेकिन भगवान वासुदेव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, केशव कहते हैं कि मेरी पूजा में तो कोई विधि ही नहीं है, भाव चाहिए। जो भी चढ़ा देता है मेरा भक्त, सुदामा जैसे भक्त थे जो जरा सी पोटली, जरा सा चावल लेके चले गए थे और भगवान खुश होकर के राज्य दे दिया था। वो तो तीनों लोग का राज्य दे देते, लेकिन पकड़ लिया था हाथ राधा जी ने, या किसी ने उनको रोक दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजन में तो कोई विधि है ही नहीं है, बहुत सरल है, फिर भी हम लोग नहीं करते। इसको आप क्या कह सकते हैं? बुद्धिमत्ता कह सकते हैं या मूर्खता कह सकते हैं। तो पूजन की विधि की बात चली तो इसलिए वो खुलासा कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपरत स्नान प्रयात्मना। स्नान मतलब खा लेता हूं, ग्रहण कर लेता हूं, तो इसकी चिंता मत कर कि मेरे ऊपर तू ये फूल चढ़ा देगा तो मैं नाराज होऊंगा। जैसे बहुत से देवता हैं, जैसे विष्णु देवता के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है, मदार या धतूरा नहीं चढ़ाया जाता। कृष्ण शिव भगवान के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, धतूरा और मदार चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो जो केशव हैं, जो कृष्ण हैं, जो वासुदेव हैं, जो देवताओं के भी देवता, वो कहते हैं मेरे को कुछ भी दे दो, सब चलेगा, अच्छा हो, बुरा हो, कम हो, ज्यादा हो ना हो, कुछ भी, बस भाव, आपका भाव होना चाहिए। दूसरी चीज, अहंकार चाहिए। आपके पास अहंकार जो होता है उसको समर्पित कर दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। तो दो चीज, अहंकार और भाव, अगर आप समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर आपके साथ है, आपके ऊपर प्रसन्न है, उसकी कृपा आप पे बरसती रहेगी। इसी पूजन को, इसी समर्पण को लेकर के आगे के एक श्लोक में और कुछ बातें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। वो क्या बात कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं, कैसे कहते हैं, इन सब बातों पे कल हम चर्चा करेंगे इसी समय। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार।